इस वीडियो में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए राष्ट्रगुरु और पर्यावरण से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ये पार्ट 7 है। आइए शुरुआत करते हैं। गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। राष्ट्रभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों किसने लिखा? कवि प्रदीप ने लिखा। निम्नलिखित में से शून्यवादी दर्शन का संस्थापक कौन था? नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अयोध्या तीर्थ विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। मेरा जीवन मेरा देश यानी कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। राजा राम मोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। चरित्रहीन किसकी रचना है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गोदान किसकी रचना है? गोदान प्रेमचंद्र की रचना है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से तीसरा ग्रह जो है ये पृथ्वी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ऐसे सूर्य है तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा हो जाएगा? सूर्य के सबसे निकट यहाँ पर हो जाएगा बुध, और उसके बाद हो जाएगा शुक्र, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा पृथ्वी। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर ग्रह कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी। यही पूछा गया, सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। कंप्यूटर में मेमोरी का मापन किस में किया जाता है? तो बाइट्स में किया जाता है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे? तो बेलगांव, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है, ठीक है। ये वर्तमान समय का पूछा कि वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला, ठीक है। और जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये समय जो है जुलाई 2022 का है, ठीक है। यहाँ पर जून लिखा हुआ है, जुलाई 2022 के समय हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस समय ओम बिरला है। हो सकता है आगे कभी बदल जाए, तो इसको अपडेट रखिएगा क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में। लोकसभा में राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या 530। और टोटल अगर पूछे कि लोकसभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है तो हो जाएगा 552, ठीक है। वेदों की और लौटों का स्लोगन किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। गदर पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। गदर पार्टी के संस्थापक का नाम है लाला हरदयाल। देवगुप्त किसका नाम था? देवगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था। रामगुप्त किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का। भारत के संसद में सम्मिलित है भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपर्युक्त तो सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन बने? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। प्रसिद्ध दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 किस भारतीय को दिया गया? तो अमिताभ बच्चन को। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं। और जयपुर जो है ये राजस्थान की राजधानी है। और आइए अब हम राजस्थान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान है। घूमर किस राज्य का नृत्य है? तो राजस्थान का है। राजस्थान में ही दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। जवाहर डैम भी राजस्थान में है। सांबर झील भी राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर बांध भी राजस्थान में है। राजस्थान में ही अरावली श्रेणी है और सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य भी राजस्थान में। तो ये राजस्थान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसे आप याद रखिएगा। रिहंद परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? पुरी ओडिशा में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा में है। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। गोलघर कहाँ पे है? पटना बिहार में है। और लाल किला कहाँ पर है? लाल किला दिल्ली में है। सामवेद संबंधित है। सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। वेद कितने प्रकार के हैं? वेद 4 प्रकार के हैं। यज्ञ का संबंध है। यज्ञ का संबंध किससे है? यजुर्वेद से, ठीक है।
भारत में कुंभ मेला संबंधित है, भारत में कुंभ मेला नासिक से संबंधित है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखा है नासिक, वाराणसी, मथुरा, कौशाम्बी, ठीक है। तो कुंभ मेला निम्न में से कहाँ लगता है, यही समझ लीजिए, ठीक है। तो नासिक में लगता है, ठीक है। तो वैसे तो 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, तो यहाँ पर ऑप्शंस में नासिक देखा था, नासिक में भी लगता है, इसलिए ऑप्शंस ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और आइए आपको बता दें कि उन 4 स्थानों का नाम जहाँ यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। देखिए प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वेदांत किसे कहा जाता है? तो उपनिषद को, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये वेदांत लिखा हुआ है, आप इसे वेदांग मत समझिएगा, ये वेदांत ही है, ठीक है। 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। रिक्टर स्केल, यहाँ पर रेचल हो गया, रिक्टर स्केल पर क्या मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ऑप्शंस ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ठीक है। और पूछे 24वें कौन थे? तो 24वें आप बताएंगे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें नंबर के थे, और 23वें नंबर का पूछेगा तो पार्श्वनाथ हो जाएगा। और ऋषभ देव जो है ये प्रथम थे, ठीक है, प्रथम थे, और ये जैन धर्म के संस्थापक भी थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। और आइए अब हम आपको जैन धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। जैन धर्म का मुख्य केंद्र अहिंसा था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता था, और ऋषभ देव जो है वो पहले तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। और महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर जी की पत्नी का नाम यशोदा, और इनका मूल नाम क्या था? वर्धमान था। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव, याद रखिएगा। और ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय पुष्प एवं वृक्ष हैं कमल एवं बरगद। देखिए कमल है पुष्प, और ये हो जाएगा बरगद वृक्ष। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। उपनिषद कितने प्रकार के हैं, या फिर बोले कि उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। पुराण की संख्या 18 है। बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया था? श्रावस्ती में। मनुस्मृति किसकी रचना है? मनु की रचना है। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क मंदिर जो है ये उड़ीसा में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? ये जवाहरलाल नेहरू की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्न्याशय में। हृदय कब आराम करता है? कभी नहीं। निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है। किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1980 में। वंदे मातरम देश गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। राग भैरव का योग गायन समय क्या है? प्रातःकाल है। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? मणिपुर में। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? अल्टियस, सिटियस और फोर्टियस हो जाएगा। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन 1959 में हुआ था। ऑप्शंस ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? 1976 में लाया गया था। गोदावरी नदी निकलती है, गोदावरी नदी नासिक से निकलती है। पृथ्वी के बाहरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शंस डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मेघालय का पठार विस्तार है, ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी किसकी रचना है? राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की है। रामायण किसकी रचना है? वाल्मीकि की है। स्वाध्याय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। हीनयान किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारत के चौथे प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे।
प्राचीन काल में काशी था, काशी क्या था? एक महाजनपद था। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु रामानंद थे। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल बिपिन रावत। ठीक है, अब ये कौन नहीं, यहाँ पर कौन थे हो जाएगा। ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब ये जीवित थे जनरल बिपिन रावत, लेकिन अब ये शहीद हो गए हैं। भारत रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? 1954 में। राष्ट्रीय समर स्मारक कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। रानी रामपाल किससे संबंधित है? रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है। अटल भूजल योजना कब प्रारंभ हुआ था? 25 दिसंबर 2019 को प्रारंभ हुआ था। और कुछ इम्पोर्टेंट मुख्यालय पढ़ लीजिए। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे? लेओन्स पेरिस में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा में। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा में है। आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था राष्ट्र गौरव के एग्ज़ाम का, तो आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करेंगे तो सबसे, जब ये सभी क्वेश्चन आप देखने के बाद सबसे लास्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन पेपर का ओरिजिनल फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। और आइए अब हम पर्यावरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित होता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है? विटामिन सी का मुख्य स्रोत है सिट्रस फल, यानी कि नींबू और संतरा जो खट्टे फल होते हैं, ये विटामिन सी का मुख्य स्रोत होते हैं। ध्वनि किस स्तर पर खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाता है? तो 80 डेसिबल के ऊपर। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा विकिरण के रुकने के कारण पृथ्वी का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण होने वाली अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक है? तो हरे पौधे। हरे पौधे ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक है, यहाँ पर दिए हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो यहाँ पर जो उद्यान हो जाएगा, यानी कि गार्डन जो है ये पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, मतलब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। बाकी सब यहाँ पर जो ऑप्शंस में दे रखा है वो सभी नेचुरल हैं, जैसे कि वन हो गया, तालाब हो गया, झील, ये सभी नेचुरल हैं। जबकि ये जो उद्यान है, गार्डन है, ये मानव निर्मित किया जाता है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस का कुल ग्लोबल वार्मिंग की ओर अधिक योगदान है? ठीक है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जिसका कुल ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। निम्नलिखित में से क्या वन महोत्सव से जुड़ा हुआ है? तो पेड़ों का रोपण करना ये वन महोत्सव से संबंधित है। सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? तो पीपल है। निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। लाइकेन क्या है? लाइकेन एक सहजीवी है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के विरुद्ध था। मीथेन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गोबर गैस के नाम से भी इसे जाना जाता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है वन महोत्सव सप्ताह। अम्ल वर्षा किस प्रदूषण से होती? तो वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। इकोलॉजी शब्द दिया था हैकल ने दिया था। पारितंत्र शब्द किसने दिया था? पारितंत्र शब्द एजी टांसले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में टिड्डा है। टिड्डा क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। साधारण खाद्य श्रृंखला में सही क्रम है, तो सही क्रम इसमें से कौन सा है? घास, बकरी और मनुष्य। घास को बकरी खाता है और बकरी को मनुष्य खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ओडिशा में है। और आइए अब हम ओडिशा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। चिल्का झील कहाँ पर है? ओडिशा में है। कोडाक्षर मंदिर कहाँ पर है? ओडिशा में है। और ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है।
पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेट्रोलॉजी चट्टान का अध्ययन है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1973 में शुरू हुआ था। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? दावानल। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? के.एम. मुंशी ने किया था। किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? हांगुल को। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में। ओरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। जुगाली करने वाले पशु कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4। पैन का फुल फॉर्म क्या है? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, अगर बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन होगा तो पैन कार्ड का फुल फॉर्म ये हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर, लेकिन यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित है तो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यहाँ पर पैन का फुल फॉर्म हो जाएगा। सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो DDT। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? खाद्य श्रृंखला के द्वारा। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? लिंडमान। UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या में। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। विश्व वन्यजीव कोष WWF द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो पांडा को। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश। बायोटेक्नोलॉजी पार्क है कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो परावैंगनी किरणों से करती है। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? तो मृदा अपरदन। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। ओजोन परत मापने की इकाई डॉप्सन है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1992 को। ओजोन का सूत्र क्या है? O3 है। यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग होगा काला रंग होगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए, अगर एग्जाम में पूछे कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है, लेकिन अगर पूछे कि विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। मिनी माता रोग किससे होता है? तो HG से होता है। HG मतलब पारा। ठीक है, इसको मरकरी बोलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिला में है, लखीमपुर खीरी में है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक क्या है? संकटग्रस्त पेड़ों पौधों और जीवों इत्यादि का विशेष दस्तावेज है रेड डाटा बुक। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। गैस त्रासदी से संबंधित भारतीय नगर कौन सा था? भोपाल। भोपाल में गैस त्रासदी की घटना हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर 1984 को रात के समय में हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। किसके कारण इटाई रोग होता है? कैडमियम के कारण। ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया था? अंटार्कटिका में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सुंदरवन में निम्न में से कौन से वृक्ष सबसे अधिक पाया जाता है? तो सुंदरी वृक्ष सबसे अधिक पाया जाता है, इसका नाम सुंदरवन भी है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो CO2 गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में है। CNG का फुल फॉर्म क्या है? CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है।
एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? बीओडी का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और कहीं कहीं इसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी मिल सकता है, तो दोनों ही सही है। किस वृक्ष या पौधे को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं? यूकेलिप्टस को कहते हैं। मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी होती है। WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाएगा। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का फुल फॉर्म हो जाएगा। CFC का फुल फॉर्म क्या है? CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? गिद्ध को कहा जाता है। गिद्ध किस वर्ग में आता है? तृतीयक उपभोक्ता में आता है। वायु प्रदूषण हो सकता है तो प्राकृतिक भी हो सकता है, कृत्रिम भी, और मानव निर्मित भी हो सकता है। यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही आंसर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो ब्रोंकाइटिस है। पराबैंगनी किरणों से खतरा होता है त्वचा को। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं लाइकेन तथा मॉस। पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है पर्यावरण में सामंजस्य बनाए रखना, जीव संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन, इनमें से सभी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा।